हेलो रोली, बोल क्या हुआ? हाँ दीदी, अब मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले मुझे ये बताइए, आपके आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ। तो बता, तो हुआ क्या? कल रात को मैंने सिर्फ कल के ही नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स चेक किए। किसी भी न्यूज़पेपर में मेरी एग्जाम्स की डेट नहीं छपी है दीदी। पता है दीदी, उस खुशी ने जानबूझकर सबके सामने मेरी एग्जाम्स की बात छेड़ी ताकि वो मुझे घर से दूर भेज सके। लेकिन फिर खुशी को कैसे पता चला कि तेरे पेपर्स उसकी शादी के अगले दिन से शुरू हो रहे हैं? दीदी, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी हॉल में, लेकिन वहाँ सबके सामने मैं नहीं बता सकी। दीदी, मैं फिर यही कह रही हूँ, खुशी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। बस सबके सामने सीधेपन का मुखौटा पहन कर रखा है उसने। लेकिन प्लीज दीदी, सिर्फ एक बार आप मेरे कहने पर उस खुशी पर नजर रखिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। प्लीज दीदी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। तू अपना ख्याल रखना। बाय। आखिर रोली बार बार वही बात क्यों दोहरा रही है? मैंने खुशी को जितना देखा और समझा है, उससे तो वो बहुत नेक और सीधी लगती है। फिर भी रोली का मानना है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और आज की बात को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती। आखिर खुशी ने न्यूज़पेपर वाली बात पर झूठ क्यों बोला? खुशी, यहाँ पर ना साड़ियों की बहुत अच्छी दुकानें हैं। सिमर, तुम मोहन चूड़ी वाले के वहाँ पर जाकर चूड़ियों का सेट पसंद कर लो। खुशी और मैं साड़ी लेकर वहीं पहुँचते हैं। जी चाची। चलो बेटा। ये दुकान देख रही हो? ये यहाँ की सबसे बड़ी और अच्छी साड़ी की दुकान है। हम तुम्हारे लिए साड़ियाँ यहीं से पसंद करेंगे। जी ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। अब माँ जी, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी। जरा देखो तो सही कि क्या माल लगा है। वाह, ये तो बड़ी बड़ी महंगी वाली दुकान लगती है। सही है यार, तो मेरी सासू माँ मुझे यहाँ लाई है शॉपिंग कराने। अब देखना मैं इसकी कैसे जेब खाली करती हूँ। अरे बिल्लो रानी, कहाँ हो आजकल? कितने दिन हो गए बार में ये चांद नजर नहीं आया। अब तो तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हारी याद में पीना भी कम कर दिया है। कहते हैं कि जो मजा तुम्हारे हाथ से शराब का जाम पीने में है, वो भला किसी और में कहाँ। अभी छोड़ मेरा हाथ। तो गई बिल्लू। अब सिमर मुझे नहीं छोड़ेगी। इस चड्डा के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो गया। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इसने। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो इसका हाथ। इसका हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़ लूं क्या? वैसे तुम हो कौन इसकी इतनी तरफदारी करने वाली? सिमर दीदी सुनिए।
मैं वो हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी इस घटिया हरकत की सजा दी है, समझ गए? और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुशी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुम जानते भी हो ये कौन है? हमें भी तो पता चले कौन है ये। ये भारद्वाज खानदान की होने वाली बहू है। बहू? चांदनी चौक की निर्मला देवी के पोते की होने वाली पत्नी। अरे वही निर्मला देवी, दद्दू हलवाई वाली? जी। और अगर हमारे घर के किसी भी आदमी को ये पता चल गया कि तुमने खुशी के साथ क्या हरकत की है, तो वो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ। चलो खुशी। बिल्लो? बिल्लो ही है ये। खुशी बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो चाची, मैंने ही खुशी को रोक लिया था चूड़ियां सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, कोई चूड़ियां पसंद आई? जी जी नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। आओ पहले बैठकर साड़ी पसंद कर लो, फिर जाकर चूड़ियां खरीद लेंगे। खुशी ये देखो, ये साड़ी कैसे लगी? जी अच्छी है। इसे साइड पे रखिएगा। खुशी, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं सिमर, ये बहुत ही सस्ती मौत होगी तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें तो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरना है, वो भी हर रोज। खुशी बेटा, और कुछ चाहिए? चले? चल। उमा, हल्दी की रस्म में जो जो सामान लगेगा उसकी लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, असल में शादी का सीजन चल रहा है ना, तो मैंने ना ब्यूटी पार्लर वाली को मेहंदी के लिए पहले से ही बुक करके रख दिया। ठीक किया ना माँ? बहुत अच्छा किया। अरे आगे ये आओ करुणा। हाय मर गई, दिल्ली की गर्मी ने तो जान ले ली है। शॉपिंग करते करते इतनी थकान हो जाती है
ये तो घर आने के बाद ही पता चलता है। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है तुमने। चाची आप बैठ के आराम कीजिए, मैं सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। दीदी हमारे लिए नींबू पानी मत बनाइएगा। वो पंडित जी ने कहा है ना कि शादी होने तक हमें कुछ खट्टा नहीं खाना है। हाँ खुशी, मुझे याद है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जी, माता जी कहाँ है? वो पड़ोस की सरला आंटी है ना, उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। माताजी उनका हालचाल पूछने गई है। जी। आप सब बैठ के बातें कीजिए। हम ऐसा करते हैं, रसोई में जाकर दीदी की मदद करते हैं। वो भी तो काफी थक गई होंगी ना। ठीक है, जाओ। चाची, हम भी तो देखें आखिर आपने अपनी होने वाली बहू के लिए क्या क्या खरीदा है। हाँ हाँ परी, क्यों नहीं, देखो ना कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाई हूँ। खुशी, ये लो, ये तुम्हारे लिए। इसमें मैंने बिल्कुल भी नींबू नहीं डाला है। दीदी हम आपकी कुछ मदद कर दें? नहीं, बस हो ही गया। और ये शरबत तुम्हारे लिए दीदी। अब दीदी ये हम लेके चले? अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं लेके जाती हूँ। वाह चाची, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। कितनी सुंदर साड़ियाँ लाई है आप, है ना भाभी? हाँ परी, जितनी सुंदर है लगता है उतनी महंगी भी है। क्यों चाची? हाँ हाँ बिल्कुल, इकलौती बहू है मेरी। अब कोई ऐसी वैसी साड़ी तो नहीं पहनाऊंगी उसे। माँ जी, शुक्रिया बेटा। लो खुशी,